लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एरा मीन्स एक लंबा सा टाइम पीरियड जिधर कुछ स्पेशल इवेंट्स हुए होंगे। बेसिकली इवोल्यूशन 3 एरा में डिवाइडेड है। सबसे पुराना पी स्टैंड्स फॉर पैलियोजोइक, मिडल वाला मीजोजोइक एंड सबसे रिसेंट सीनोजोइक। ये एरा आगे चल के अलग अलग पीरियड में डिवाइड हो गए। ओके, अभी हर एक एरा में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करते थे। जैसे कि पैलियोजोइक सबसे पुराना में अगर हम प्लांट में देखा जाए तो वैस्कुलर प्लांट आ गए। देन एनिमल्स में देखा जाए तो इन्वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस कॉमन थे। देन मीजोजोइक में रेप्टाइल्स कॉमन थे एंड सीनोजोइक में मैमल्स कॉमन थे। सो यही पूरी एनिमल की हिस्ट्री, एनिमल का इवोल्यूशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वेलकम टू बायोडेंट एवरीवन, जिधर आपको एनिमेटेड बायोलॉजी के वीडियोस मिलते हैं। आपको पता है। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं सो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज यू गोइंग टू गेट अ न्यू एनिमेटेड कंसेप्चुअल वीडियो ऑन योर नीट बायोलॉजी। प्लांट में जैसे हमने इवोल्यूशन ऑफ प्लांट शुरू करने से पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वैसे ही एनिमल में भी सेम करने वाले हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले। बट जो कि एनिमल क्लासिफिकेशन ईजी है, आपको बहुत सारी टर्म पता है एंड इसमें डिफ़िकल्ट प्लांट क्लासिफिकेशन जैसे नाम भी नहीं है। सो शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता। उनमें सबसे प्रिमिटिव है पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। देन आ गए हमारे कॉर्डेट्स में भी क्लास थे। फर्स्ट साइक्लोस्टोमाटा मतलब फिश वाली क्लास है, ये 3 आगे की। साइक्लोसोमेटा, कॉन्ड्रियोक्थाइस, ऑस्टियोक्थाइस। ओके, देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ओके, सो पोरीफेरा से या इनवर्टिब्रेट से मैमल्स तक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी। सो ऑब्वियसली इवोल्यूशन भी वैसे ही हुआ होगा। सो इनवर्टिब्रेट्स तो प्रिमिटिव थे, उनको छोड़ दो। वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वर्टिब्रेट में सबसे प्रिमिटिव थे फिश। फिश से डेवलप हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियन से डेवलप हुए रेप्टाइल्स। अभी वेट अ मिनट, रेप्टाइल से दोनों डेवलप होंगे, एव्स भी एंड रेप्टाइल से डेवलप होंगे मैमल्स भी। फर्स्ट स्टेप मतलब फिश से एम्फीबियन कैसे डेवलप हुए वो देखेंगे। सो सबसे पहले 500 पे आए इनवर्टिब्रेट्स डेवलप होते फर्स्ट वर्टिब्रेट आई 350 पे जॉलेज फिश मतलब साइक्लोस्टोमाटा। ओके, जिनका सर्कुलर माउथ रहता है वैसी वाली फिश। सो उनमें से एक एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है इस सीलोकैंथ, जिसको लोब फिन फिश भी बोलते हैं। अभी नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोब्ड फिन होके। जनरली फिश का फिन थिन रहता है, बट इस फिश का फिन ऐसे लोब बल्जी, स्टाउट मतलब थिक एंड स्ट्रॉन्ग था। क्यों स्ट्रॉन्ग था? ऐसा माना गया है कि ये आगे चल के एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गई। सो जैसे फ्रॉग के लेग्स थे वैसे ही उसका बल्जी फिन था। ये फिश लैंड में भी रहती थी एंड मतलब आती जाती रहती थी लैंड और वाटर में। एंड माना गया था कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो गई है, बट अभी रिसेंटली 1938 में हमको साउथ अफ्रीका में ये फिश फिर से मिल गई। ओके, ये फिश ने प्रिमिटिव एम्फीबियंस डेवलप किए, मतलब कौन? सैलामेंडर एंड फ्रॉग। अभी सैलामेंडर एंड फ्रॉग से ही रेप्टाइल्स डेवलप हुए। अगले 200 मिलियन ईयर्स मतलब 300 to 100 मिलियंस ईयर पे रेप्टाइल्स ने हमारी धरती पे डोमिनेट किया। उनमें डिफरेंट साइज के, शेप के रेप्टाइल्स थे, उसमें ही हमारे डायनासोर्स भी थे। ओके, सो रेप्टाइल्स पूरे के पूरे लैंड के ऊपर रहने लगे। अभी रेप्टाइल्स लैंड में क्यों रहने लगे? लाइक क्या इसके चेंजेस हुए? और एम्फीबियंस क्यों नहीं रहते थे लैंड के ऊपर, वो दोनों पे क्यों रहते थे? सो देखो, ये है एग के हिसाब से। एम्फीबियन का एग है, मतलब उसका ना एमनियोटिक फ्लूइड नहीं रहता और उसका शेल भी एकदम थिन रहता है। तो अगर वो सनलाइट में आ गए, ब्रेक होंगे, सो ऑब्वियसली अंदर का बेबी मर जाएगा। बट रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं किया। रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुआ, एग का साइज ने ऑब्वियसली एग का शेल थिक होने लगा। सो दैट शेल कैन बियर सनलाइट, दैट्स वाई वो कम्प्लीटली लैंड में भी रह सकते थे। रेप्टाइल्स लैंड के ऊपर रहने लगे, ये आपको पता चल गया। अभी कुछ रेप्टाइल्स तो पागल ही थे, वो उल्टे चले गए पानी में और फिश बन गए। ओके, इंटरेस्टिंग ना। इसका एक एग्जाम्पल है इक्थायोसॉरस।
इक्थायोसोरस जनरली 200 मिलियन ईयर मीन्स ट्रायसिक पीरियड में थे। उससे रिसेंटली आए डायनासोर्स 150 मिलियन पे जुरासिक पीरियड में। सो डायनासोर में भी अलग अलग साइज एंड शेप के डायनासोर्स थे, हमको पता है। उनमें से सबसे बड़ा वाला डायनासोर था थायरानोसोरस रेक्स। ये नाम आपके बुक में दिया है। इसकी हाइट थी 20 फीट्स एंड इसको एकदम डरावने डैगर लाइक टीथ थे। ओके, बट अचानक 65 मिलियन ईयर्स पे ये सारे डायनासोर डिसअपियर हो गए। क्यों डिसअपियर हो गए, अभी तक हमको इसका एक्चुअल रीज़न पता नहीं चला। कुछ कुछ बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लाइक डिसअपियर हो गए, कुछ कुछ बोलते हैं कि ये बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। सौर SAUR का मीनिंग है लिजार्ड। बहुत सारे वर्ड में प्रीफिक्स ये आता है, जिनका शेप लिजार्ड जैसा था उनके नाम का प्रीफिक्स है सौर, जैसे इक्थायोसोर, डायनासोर, लाइक दैट। आगे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे हमको। सो इधर तक पिक्चर क्लियर है। मतलब 500 पे इनवर्टिब्रेट्स, 350 पे बहुत सारी चीज़ें हुई, जॉलेस, फिश आई, सिलोकैंथ आई, लोफिन जिसको बोलते हैं एम्फीबियंस आए। देन 200 पे इक्थायोसोर आई, 150 पे जुरासिक एरिया में डायनासोर आए, 65 में वो डिसअपियर हो गए। नेक्स्ट ये जो चार्ट है आपके बुक में दिया है वो हम देखने वाले हैं। सो देखो 350 पे डेओनियन पीरियड में एम्फीबियंस आए, एम्फीबियन से ही रेप्टाइल डेवलप हुए, मतलब प्रीमेटिव रेप्टाइल, अर्ली रेप्टाइल। ओके, सो ये अर्ली रेप्टाइल का सरनेम था सीड। इन्होंने 2 बच्चे पैदा किए, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम था सौरभ, लड़की का नाम था साइना। ओके, सो सौरभ थोड़ा अच्छा था, इन्होंने मतलब सौरा थोड़ा अच्छा था, इन्होंने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, बट साइना ने इतने बच्चे जन्म नहीं दिए। सो सबसे पहले लड़के ने क्या किया देखेंगे। सौरभ सीड, इसने क्या किया देखो। सो इसने डेवलप या इवॉल्व किया टर्टल को, लिजार्ड्स को, स्नेक को एंड टॉर्टरस। टॉर्टरस मतलब न्यूजीलैंड में एक लाइक लिजार्ड जैसा ही एक एनिमल है, जिसको लाइक 3 आँख है ऐसा बोलते हैं। एक उसके दोनों आँख के बीच में भी एक आँख होती है, विच इज़ मतलब उसको दिखता नहीं है, बट आँख का स्ट्रक्चर होता है उसको। अभी सौरभ ने और एक चीज़ की, इन्होंने एक कैटेगरी डेवलप की जिसको बोलते हैं थीकोडोंट। तो थीकोडोंट से आगे चल के बने डायनासोर, बने क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। अभी जो लड़की है साइनैप्सिड, उसने ज़्यादा कुछ पैदा नहीं किए। उन्होंने पहले पैदा किए पेलिकोसोर्स। पेलिकोसोर थोड़े से रेप्टाइल्स एंड डायनासोर जैसा ही था, वो बने 300 मिलियंस पे। देन उससे इवॉल्व हुए थेराप्सिड्स, वो बने 200 पे एंड उससे बने आज के हमारे मैमल्स। सो भाई मिल गए हमारे मैमल्स। सो मैमल्स का कुछ डिस्क्रिप्टिव फीचर आपकी बुक में दिया है। वैसे तो ये सारी फीचर्स आपको पता है, बट फिर भी क्या क्या दिया है देख लो एक बार। सो फर्स्ट मैमल जो आए, इट वॉज अ स्क्रू लाइक मतलब ऐसे शेप के थे स्क्रू वाले नहीं। स्क्रू एक फैमिली है। जनरली माउस जैसे एनिमल्स होते थे। ओके, छोटे एकदम, लैंड पे रहने वाले। सो ऑब्वियसली इनके फॉसिल्स भी छोटे होंगे। सेकेंड फीचर्स दिया है मैमल का, जो कि आपको पता है विविपैरस है एंड न्यू बॉर्न को मदर की बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। यू नो दिस वन। देन नेक्स्ट है मैमल्स इंटेलिजेंट है इन सेंसिंग डेंजर एंड बाकी और भी चीज़ें सेंस अच्छे से करते हैं। अभी ये हो गए फीचर्स। नेक्स्ट किधर किधर हमको क्या क्या मिले, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्टिव फीचर्स दिया, इतना डिटेल में नहीं दिया। ऐसा बोला गया है कि साउथ अमेरिका में हमको हॉर्स, रैबिट, हिप्पोपोटामस एंड बियर के एंचेस्टर मिल गए। बट क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कंबाइन हो गया। सो ये सारे जो फौना है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, मतलब मिक्सअप हो गए इनका। और भी हमने एडाप्टिव रेडिएशन में पता है मार्सुपिलियन मैमल्स, जो कि पैदा तो हुए अमेरिका में, बट आए चल के वो अंटार्कटिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। बट हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे सेपरेट हो गया, वैसे वो खाली ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लगे। सो दैट्स वाई वी सी कांगारू ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। सो यही है
थिंग बट इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। इतना ज़्यादा इतना डिटेल आपके बुक में दिया नहीं है, बट जितना दिया है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। एकदम ईजी दिया है, थोड़ा सा प्लांट एंड एनिमल्स को सेपरेट करके पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा ये चीज़। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में आपके डाउट लिख देना एंड स्टे ट्यून्ड विथ बायोडेंट फॉर मोर अपडेट। नेक्स्ट वीडियो आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन इवोल्यूशन पे।